हमारे यहाँ क्या होता है कि टेंथ तक जो बच्चा पढ़ता है उसमें सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वो गांव के बच्चे होते हैं, गांव के टीचर्स उन्हें बहुत सारा सपोर्ट देते हैं। अच्छा 14-15 साल के बच्चा को इसको क्या पता कि करियर में हमको ठीक है आईएएस उनको बनना है, लेकिन यदि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं बच्चे जो हैं सो 10th से ही 8th से ही आईएएस बनने का डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये बनना है। हाँ ये बनना है, लेकिन इन्होंने जैसे ही कहा कि हमें साइंस रखना है, मैथ्स रखना है, हमें मैथ्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिर बीटेक करना है, फिर आईएएस बनना है, रास्ता थोड़ा वेरिएबल हो गया। हाँ तो जैसे कि वो हम जैसे कि जानते हैं कि उसमें जैसे कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, तो उन्हें ऐसा कुछ चुनना चाहिए, तो उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है। तो ये है विवेक का आज टॉपर्स बनने का सम्मान, और आज इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए आई हैं आरके कॉलेज की छात्राएं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी आज चंद्रलोक होटल पहुंचे थे, जहां एमएलसी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बैठक में पहुंचे थे। तो वहीं आज एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम जहां विवेक को सम्मान करने के लिए एक छोटी सी कार्यक्रम में भाग लिए, वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी बताए कि हम लोग किसी विशेष कार्यक्रम से मधुबनी पहुंचे थे, और इसी दरमियान जब रिजल्ट आया है तो विवेक बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। इसी के दरमियान विवेक का सम्मान करने का मौका मिल गया है। तो वहीं विजय कुमार चौधरी जी द्वारा जिस प्रकार से बातें बताई गई हैं, उस पर मधुबनी आरके कॉलेज की छात्राएं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से क्या मांग करती है, आइए हम आपको बताते हैं, खासकर बिहार की शिक्षा नीति पर और ऐसे बच्चों के भाग्य पर जहां आने वाले समय में बच्चे किस दिशा में जाएंगे। और मैं सबसे पहले विवेक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उन्होंने मधुबनी का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, और जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए थे उनका इंटरव्यू सुना मैंने। हमारा व्यूअर्स आपका नाम भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीक्षा झा है जी, बताइए। तो यहाँ पर इनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो इन्होंने कहा कि आपने पूछा कि आप कोटा क्यों नहीं जाना चाहते हैं। मायने कोटा या पटना नहीं रखता है, लेकिन अब वो कोटा इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत लगता है। अब ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अब इन्होंने बहुत मेहनत किया यहाँ पर। आप थोड़ा अधिक जोर दिए, इसमें गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार से है, झोपड़ी हम देखे हैं। ठीक है, बहुत गरीब परिवार से हैं ये, हाँ इकोनॉमिक रूप से। जी जी हाँ, तो अब इनका जैसे कि ये बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, गांव के बच्चे होते हैं, गांव के टीचर्स उन्हें बहुत सारा सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो टीचर्स ठीक है वहाँ तक बहुत अच्छे से उनको पढ़ा देते हैं, तो वो बच्चा वहीं तक पढ़ता है बहुत अच्छा। 14-15 साल के बच्चा को इसको क्या पता कि करियर में हमको ठीक है आईएएस उनको बनना है, लेकिन यदि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं बच्चे जो हैं सो 10th से ही 8th से ही आईएएस बनने का डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये बनना है। हाँ ये बनना है, लेकिन इन्होंने जैसे ही कहा कि हमें साइंस रखना है, मैथ्स रखना है, हमें मैथ्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिर बीटेक करना है, फिर आईएएस बनना है, रास्ता थोड़ा वेरिएबल हो गया। हाँ तो जैसे कि वो हम जैसे कि जानते हैं कि उसमें जैसे कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, तो उन्हें ऐसा कुछ चुनना चाहिए, तो उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिहार में टॉप करते हैं, तो हम लोग सरकार से बहुत अच्छा काम करिए। सरकार की मतलब कोई बच्चा अगर सेकंड टॉप किया, फर्स्ट टॉप किया, कोई भी करता है तो उससे इतना अप्रिसिएट करते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी उससे सीखें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा निकल जाता है तो सर उसको देखते हैं कि 3-4 दिन बाद वो उसी बच्चों में मिल जाते हैं जो मतलब गाँव के और बच्चे जो मतलब जिनका कोई स्थान नहीं आया हुआ है, बस वो इधर उधर में लग जाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है हमें करना क्या है। तो जो बच्चे टॉप करते हैं तो उन्हें 1 सप्ताह की कम से कम सरकार ट्रेनिंग दिलवाए कि अगर वो लोन लेके ही पढ़ेंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन है तो लेकर के अगर पढ़ेंगे तो वो कैसे ले सकते हैं ये बताएं। और अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उन्हें वो तैयारी करवाने की उन्हें इंस्टीट्यूट बताया जाए, या फिर बहुत अगर करना चाहते उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उन्हें फ्री में किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे से तैयारी करवा करके उस मुकाम तक पहुँचाइए। बात समझ रहे होंगे, दीक्षा जी ने जो सजेशन के रूप में बताई है कि वो बच्चे जिनका आज यहाँ सम्मान हो रहा है, 2-4 दिन के बाद वो बच्चे फिर से हो सकता है कि उसी तरीके से घुल मिल जाए, या कहें कि वो सही से अपना कैरियर चुन नहीं पाएंगे। जैसा बताई है कि सोशल साइंस का आईपीएस में, आईएएस में
बहुत ही अहमियत रहती है। तो ऐसे बच्चे डिटरमाइंड नहीं होते हैं कि हमें पर्टिकुलर आईएएस का ही तैयारी करना है, जैसा कि अन्य स्टेट में बच्चे को डिटरमाइंड कर दिया जाता है, उनके शिक्षक हो या उनकी व्यवस्था हो, डिटरमाइंड कर देते हैं कि आपको इस क्षेत्र में जाना है। और ऐसे बहुत सारे संस्थान भी हैं जो ऐसे बच्चों को एप्रिसिएट करते हैं। लेकिन बिहार के बच्चों को एप्रिसिएशन करने के लिए न तो कोई इंस्टीट्यूशन है और न ही सरकार का कोई मार्गदर्शन है। जैसे विवेक आज द्वितीय स्थान लाया है, हो सकता है कि इनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तमाम तरह की समस्याएं हो, इन समस्याओं को लेकर के वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाए या कहें कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बस और बस इनकी दृढ़ अंदर इनकी आत्मशक्ति जो है, आत्मिच्छा है, उन पर डिपेंड करता है, न कि सरकार का जो एक बहुविकल्पी योजना होनी चाहिए जहां बच्चे जाकर के ऐसे बच्चे जाकर के सही गाइड ले सकती हैं। और उन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से उन्हें अपना पढ़ाई नहीं रोकना पड़े, इस पर गौर करना चाहिए सरकार को। और विवेक से भी ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं तो उनके पास ये चर्चा वो ज़रूर करें, क्योंकि आज उनके पास ये मौका है, वो बोल सकते हैं अपना बात कभी भी, मतलब सबके सामने ऐसे बात कर सकते हैं और वहाँ पर उन्हें वो निर्णय लेना होगा। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे विवेक को? हम ये देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो ये चुने कि जैसे हम 12th कर रहे हैं तो हम मैथ्स लेंगे, ठीक है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, लेकिन बीटेक करना है तभी मैथ्स लीजिए। उसके बाद आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी से क्यों नहीं हम आईएएस की तैयारी करें, जब आईएएस ही हमारे लिए है, मतलब प्राथमिकता आईएएस है, तो आईएएस की पर्टिकुलर तैयारी मैट्रिक के बाद ही हो जाना चाहिए। हम चाहेंगे उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि वो आगे क्या सब करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र जो है 14-15 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उन्हें क्या पता कि मतलब आगे क्या, मतलब कुछ भी करने से मतलब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो इस बात की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। और दूसरा बात ये है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम से जैसे कि है वो सरकार से रूबरू हो। मैट्रिक तो घर से खाना पीना खाया, रोटी दाल जो भी मिला खा लिया, पढ़ लिए। अब जो आने वाला समय है, विवेक जैसे बच्चे हैं, होनहार है, तो उन बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में सरकार ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की समस्याओं से उलझे नहीं। ओके, उसके लिए भी एक प्रॉपर लोन की व्यवस्था करवाई जाए जो कि कम रेट पर हो, वो लोन की व्यवस्था उन्हें करवाना चाहिए। और उन्हें ध्यान देना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो उन्हें क्या एम है उनका, उस इंस्टीट्यूशन में जाकर के, वहाँ पर जाकर के उन्हें बात करना चाहिए कि हमारे ये बच्चे हैं जो टॉप किए हुए हैं, इन्हें उस तरीके से तैयारी करवाई जाए। तो ये है विवेक का आज टॉपर्स बनने का सम्मान, और आज इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए आई हैं आरके कॉलेज की छात्राएं। और इनका जो सजेशन है वो विवेक के लिए भी बहुत अच्छा है और उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो तैयारी कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। तो दीक्षा जी का सीधा कहना है कि आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो सीधा आईएएस की तैयारी कीजिए, पिछला रास्ता क्यों अपनाते हैं। तो ये बाधाएं हमारे बिहारी बच्चों के लिए बहुत दिनों से है कि पहला वो अपना स्थान सुरक्षित करना चाहता है, ताकि वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार हो या जो सरकार की वर्तमान नीति हो, ऐसे में बच्चों पहले अपने पाँव को स्थिर कर लेना चाहते हैं कि हम सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में रहेंगे तो आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। इसलिए 2 स्टेप यहाँ चुन लेते हैं। तो ये है विवेक जी, और विवेक जी का आज सम्मान समारोह चंद्रा होटल में हो रहा है। यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं और मधुबनी ज़िला के तमाम आला अधिकारी आ रहे हैं और मधुबनी के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी पहुँच रहे हैं आज के कार्यक्रम में, जैसे रिटायर्ड शिक्षक हैं, वर्तमान शिक्षक हैं, जो इस बात को समझ रहे होंगे कि बच्चों में तालीम देनी है किस प्रकार की देनी है। तो आप लोग भी तय कर लीजिए, आप लोगों की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके बल पर विवेक जैसे बच्चे बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय में करते रहेंगे।